कहते हैं जुर्म की दुनिया में दो दोस्त कब दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता। और फिर ये गैंगस्टर एक दूसरे को ही मारने के लिए तुले रहते हैं। एक ऐसी ही दहशत की दास्तां जो एक सच्ची यारी से शुरू होकर दुश्मनी की पड़ाव से गुजरकर बदले की आग में जलकर भस्म हो जाती है और एक दोस्त अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। इस कहानी में भले ही दोस्ती खत्म हो जाती है, लेकिन बदले की लड़ाई आज भी जारी है। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा की। राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा दोनों ही शेखावटी के सीकर जिले से आते हैं। इसके अलावा दोनों में एक और कॉमन बात यह है कि दोनों ही जाट जाति से आते हैं। कहानी की शुरुआत आज से करीब 25 साल पहले यानी 1997 में शुरू होती है, जब राजू ठेठ शिकर की एसके कॉलेज का स्टूडेंट था और बलवीर बानुड़ा दूध बेचा करता था। इसी दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है और जल्द ही ये मुलाकात एक सच्ची यारी में बदल जाती है। अब दोनों ने साथ में जिड़माता के पास एक ठेका खोला और शराब का कारोबार करना शुरू किया। इस ठेके पर सेल्समैन के तौर पर रखा गया बलवीर बानुड़ा के साले विजयपाल को। कुछ टाइम तो सब ठीक चला, लेकिन एक दिन विजयपाल से राजू ठेठ की हिसाब को लेकर कहासुनी हो जाती है और इस कहासुनी को राजू ठेठ बर्दाश्त ना कर सका और यहीं से शुरू हुआ दोस्ती से दुश्मनी का सफर। साल था 2005 का और राजू ठेठ ने बलवीर बानुड़ा के साले विजयपाल की हत्या कर दी थी। विजयपाल की हत्या के बाद शेखावटी में दो गैंग बन गई, राजू ठेठ गैंग और दूसरी बलवीर बानुड़ा गैंग। बानुड़ा गैंग का अब एक ही मकसद था, बदला लेना। इस सिलसिले में आए दिन दोनों गैंग के बीच लड़ाई होती रहती, लेकिन बदला पूरा ना हुआ। अब साल 2006 का आया और बानुड़ा गैंग में आनंदपाल सिंह की एंट्री हुई। आनंदपाल ने बलवीर बानुड़ा गैंग को मजबूत किया। वैसे बता दें कि आनंदपाल के अपराध की कहानी भी यहीं से शुरू हुई थी। अब दोनों गैंग मजबूत थी और टारगेट एक ही, किसी न एक को मारना। इसी बीच पुलिस की गिरफ्त बचने के लिए ये तीनों गैंगस्टर फरार हो गए, लेकिन 2012 में बलवीर बानुड़ा जयपुर पुलिस के हाथ लग गया। अब दोनों गैंगस्टर जेल में थे, लेकिन बलवीर बानुड़ा के साथ आनंदपाल भी उसी जेल में बंद था। अब दोनों बलवीर बानुड़ा और आनंदपाल बदले की रणनीति जेल से ही बना रहे थे। बदले की रणनीति को पूरा करने के लिए साल 2014 में बलवीर बानुड़ा ने शिकर के ही गैंगस्टर सुभाष बराल की एंट्री करवाई। सुभाष बराल की दुश्मनी राजू ठेठ के भाई ओमा ठेठ से थी, इसलिए राजू ठेठ को मारने के लिए सुभाष बराल आसानी से मान गया। राजू ठेठ शिकर जेल में बंद था और यहीं सुभाष बराल ने जेल में राजू ठेठ पर गोलियां बरसा दी, लेकिन किस्मत का धनी राजू ठेठ इसमें बच गया। अब बारी थी राजू ठेठ के एक्शन की। बलवीर बानुड़ा और आनंदपाल को बीकानेर जेल में ही मारने की प्लानिंग राजू ठेठ ने तैयार की और प्लान को पूरा करने के लिए अपने करीबी ओमा ठेठ और जयप्रकाश और जेपी को तैयार किया। अब प्लान को अंजाम देने के लिए ओमा ठेठ और जेपी ठेठ दोनों बीकानेर जेल पहुंच गए। जिस बैरक में आनंदपाल और बलवीर बानुड़ा बंद थे, उसे गोलियों से भून दिया गया। इस फायरिंग में आनंदपाल तो बच गया, लेकिन बलवीर बानुड़ा मारा गया। इस बदले की लड़ाई में राजू ठेठ का बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन बलवीर बानुड़ा अपने बदले की आग को नहीं बुझा पाया। यहाँ दोनों दोस्तों की कहानी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन बदले की लड़ाई आज भी जारी है।